आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। कहानी शुरू होता है और दिखाया जाता है एक लड़के को जो इंटरव्यू देने के लिए आया होता है। तभी दिखाया जाता है सामने बैठे 3 आदमी में से एक आदमी बोलने लगता है, मैंने आपसे पूछा है पानी को शुद्ध कैसे करोगे? और एमसी भी हंसते हुए बोलता है, मैं सरकार से एक शुद्धिकरण मशीन लेके उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी सामने बैठा एक आदमी बोलने लगता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कंपनी के लिए आवेदन करने के लिए आपका मेन मकसद क्या है? हमारा एमसी भी थोड़ा बहुत घबरा जाता है और बोलता है, वो ऐसा इसलिए है कि हमारा एमसी अपना बात को कंप्लीट करने से पहले उसे रोक दिया जाता है। और वो बंदा बोलने लगता है, तुम ईमानदार हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये चीज बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है? हमारे एमसी थोड़ा बहुत हैरान होकर बोलता है, क्या? लेकिन वो बंदा फिर से बोलता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज सुनो, अगर तुम्हारे पास प्रतिभा नहीं है तो फिर इस जैसा बड़ा कंपनी में तुम आवेदन कैसे कर सकते हो? और हमारा एमसी भी तुरंत ही बोलता है, तो फिर आप लोग बाहर इतना सारा बिलबोर्ड क्यों लगाए हो? फिर से वो बंदा बोलने लगता है, हकीकत अलग होता है। तभी और एक जन बोलने लगता है, हमारे कंपनी मुनाफा के लिए काम करता है और आप जैसे प्रतिभाहीन लोगों के लिए हमारे कंपनी में कोई काम नहीं है। और हमारा एमसी भी ये चीज सुनने के बाद थोड़ा बहुत उदास हो जाता है और बोलता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता प्रतिभाहीन लोगों के लिए आप भेदभाव वाला बात बोल रहे हो, है ना? और ये चीज सुन के सामने वाला बंदा भी गुस्सा होकर बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? और इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर बोलने लगता है, कुछ गलत बोला क्या? हम आप जैसे लोगों से थक चुके हैं। सामने वाला बंदा भी बोलने लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है बिना प्रतिभाहीन लोगों के लिए सरकारी नौकरी है? और हमारा एमसी भी बोलता है, अच्छा क्षमा करिए। और सामने वाला बंदा भी बहुत हंस के बोलने लगता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुमने बेफिजूल का हम तीनों को टाइम बर्बाद किया है, घुटनों में माफी नहीं मांगना चाहिए? और ये चीज बोल के बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। और हमारा एमसी भी ये चीज सुन के उठने लगता है और बोलता है, लगता है मुझे यहाँ पे मेरा जॉब नहीं लग सकता है। तभी सामने वाला और एक बंदा बोलता है, चल अभी यहाँ से निकल। और हमारा एमसी भी ये बात सुनने के बाद अपने जेब से एक डिवाइस निकाल के बोलता है, हमारी सारी बात इसमें रिकॉर्डिंग हो चुका है। और सामने जितने भी बंदे सब लोग हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमारा एमसी भी बोलता है, यह निश्चित रूप से प्रतिभाहीन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सबूत है। और एक बंदा तुरंत बोलने लगता है, हम सब तो मजाक कर रहे थे। और हमारा एमसी भी उठ के जाने लगता है। तभी पीछे से एक बंदा बोलने लगता है, रुको एक सेकंड रुको। और एक जन बोलता है, हम सब माफी मांगने के लिए तैयार है, तुम बस रुक जाओ। और ये चीज बोल के हमारे एमसी का भी हाथ पकड़ने लगता है। और हमारा एमसी भी रुक जाता है और बोलता है, जो बातें तुमने पहले बोले थे आइए देखते हैं तुम लोग फिर से बोल पाते हो ना नहीं, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ समिति में। जब समिति का बाद एमसी बोलता है और उन तीनों को रंग उतर जाता है। और इसके बाद दिया जाता है एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग, जहाँ से हमारा एमसी भी बहुत ज्यादा गुस्से में निकल रहा होता है और बोलता है, हाँ मुझे पता है मेरे अंदर प्रतिभा नहीं है, लेकिन मेरे अंदर स्वैग तो है ना? तभी हमारे एमसी के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, मानवाधिकार समिति में आपका रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया है। और हमारे एमसी भी फ्रस्ट्रेट होकर बोलने लगता है, प्रतिभा इंसानों के लिए वरदान है, बकवास। तभी एमसी को पता लगता है एमसी ने चुंगम के ऊपर पैर रख दिया है। और एमसी भी गुस्सा होकर एक ही बात बोलता है, ये दुनिया मेरे लिए एक सांप से बड़ा कुछ नहीं है। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी अपना पैर को रास्ते के कोने में साफ कर रहा होता है और बोलता है, यदि तुमने चुंगम चबाया है तो फिर उसे कागज में लपेटो और फेंक दो। ये बात बोल ही रहा होता है। तभी हम लोग देख पाते हैं एमसी के ऊपर पानी गिर जाता है, वो भी बहुत सारा। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं एक बंदा पानी का पाइप पकड़ के बोल रहा होता है सॉरी, और दूसरा बंदा बोल रहा होता है, ये पानी बंद कर इधर में कोई है। और हम लोग भी देख ही पाते हैं एमसी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। और इसके बाद हम लोग एमसी का देख पाते हैं और एमसी भी आसमान को देख रहा होता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है, एमसी का घर दिखाया जाता है और एमसी भी घर के अंदर जाने लगता है। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी बस खिड़की में देख रहा होता है और एमसी भी बैठ के बोलने लगता है, उन नशे में दूध कुतिया ने आज फिर से खिड़की में मुद के चला गया। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी भी खिड़की को साफ कर रहा होता है और कॉल पे अपना मम्मी से भी बात कर रहा होता है, हाँ मम्मी आपने दोपहर का खाना खा लिए क्या? अस्पताल का खाना ठीक था? और एमसी के मम्मी भी बोलता है, तुम मेरे वजह से बहुत कुछ सह रहे हो, यदि हम लोग तुम्हारे चाचा का उधार लिया हुआ पैसा हमें मिल जाता। और ये चीज सुनने के बाद हमारा एमसी भी गुस्से से चिल्ला के उठता है, माँ तुम उस कुतिया के बच्चे के बारे में बात मत करो, यदि वो पैसा लौटाने वाला इंसान होता तो फिर बहुत पहले पैसा मिल जाता, वो बहुत पहले विदेश भाग चुका है। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी भी अपना माथा पकड़ के बोल रहा होता है, मैं पागल नहीं हूँ और मैं इतना जोर से चिल्लाया इसलिए सॉरी माँ, आप टेंशन मत लो, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा लिखा किया है और मेरा ग्रेड भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे हर कोई मेरा इज्जत भी करता है। और तुम अस्पताल का बिलों का टेंशन मत करो, तुम बस अपना शरीर का ध्यान रखो। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी का रूम जो बहुत ही ज्यादा खाली है। और एमसी फिर से बोलता है, मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है मैं आपको अगली बार कॉल करूंगा। और ये चीज बोल के हमारे एमसी भी कॉल को रख देता है। और इसके बाद हमारे सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है एमसी भी घर से बाहर जा रहा होता है। हम लोग देख पाते हैं एमसी के हाथों में सिगरेट है। एमसी बोलता है, यही एकमात्र चीज है जो मुझे सुकून देता है।
और ये बात बोलते ही सिगरेट को भी जलाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी आसमान से बारिश गिरना स्टार्ट हो जाता है और इस चीज के चक्कर में एमसी का भी सिगरेट भीग जाता है और एमसी घूर घूर के आसमान को देख रहा होता है। एमसी के पास कुछ शब्द नहीं होता है बोलने के लिए। एमसी को इतना ज्यादा गुस्सा आया था। एमसी के पास जो लाइटर है उसे जमीन में पटक देता है। एमसी आसमान की तरह मुंह करके बोलने लगता है, आपको कम से कम इतना तो परमिशन देना चाहिए था। मेरा लाइफ बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तुम हमेशा मुझे क्यों रोकते हो, तुम साले बिगड़े हुए कुतिया के बेटे। और ये बात बोलती है एमसी भी अपना हाथ को जमीन में पटकता है और बोलता है, मैं इस तरह से जीना नहीं चाहता, ये मेरा गलती नहीं है। एमसी बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और बोलता है, किसी को तो जिम्मेदारी लेना होगा, कमीने। एक नरेटर वॉइस हम लोग को बोलता है, इतना गुस्सा सिर्फ भगवान के ऊपर है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है आसमान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा लाइटनिंग हमारे एमसी के बिल्कुल सामने आ चुका है और हमारा एमसी भी उसको मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं एक बहुत ही बड़ा लाइटनिंग हमारे एमसी के ऊपर गिर जाता है और हमारे एमसी भी बोल रहा होता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? मैं सच्ची बताऊँ तो मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है। और इसके थोड़ी देर बाद हम लोग एमसी को देख पाते हैं रास्ते में लेटा हुआ है। शायद एमसी मर भी चुका है, नहीं भी मर चुका है, हमें बताया नहीं जाता है। लेकिन हम लोग को एक आखिरी बात सुनाया जाता है, मैं मर गया तो क्या हुआ, लेकिन मेरा माँ। ये बात बोलते ही एमसी का सारे बातें खत्म हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कहानी का स्टोरी यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। और इसके थोड़ी देर बाद एमसी भी धीरे धीरे करके अपने आंखें को खोलने लगता है। और इसके बाद हम लोग एमसी को देख पाते हैं। एमसी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और एमसी बोलता है, ये सब क्या चल रहा है, क्या मैं इस टाइम पे जिंदा हूँ? एमसी जब आसमान में देखता है, एमसी अपने माथे के ऊपर एक सिस्टम विंडो को देख पाता है और उसमें लिखा रहता है, आपके पास एक नोटिस आया है। एमसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। एमसी बोलता है, ये सब क्या चल रहा है? लेकिन वो वाला नोटिस हमारे एमसी को बार बार दिखा जा रहा होता है। जब एमसी उसमें क्लिक करता है तब उसमें बड़ा अक्षर में लिखा रहता है, गॉड आपके लिए वेट कर रहा है। और ये बात बोलते ही हमारा सीन भी शिफ्ट होता है और दिखा जाता है एमसी का घर। और एमसी घर के कोने में बैठ के सोच रहा होता है, क्या गॉड सच्ची में एग्जिस्ट करता है? मैंने सुना है जब किसी इंसान के ऊपर बिजली गिरता है तो ज्यादातर इंसान मर जाता है, लेकिन मेरे शरीर में अभी तक एक भी निशान भी नहीं है। लेकिन कोई मुझे बताओ ये चीज क्या है, कब से मेरा माथे के ऊपर से हट ही नहीं रहा है। एमसी गौर से उसको देखता है। एमसी बोलता है, ये तो कुछ स्टेटस विंडो जैसा दिख रहा है, क्या मैं पागल हो चुका हूँ? क्या मेरा बिजली की वजह से दिमाग खराब हो चुका है? लेकिन एमसी शॉक्ड हो जाता है। एमसी बोलता है, क्या ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? एमसी उसको घूर घूर के देखने लगता है। एमसी बोलता है, तू स्टेटस बिंदु नहीं है तो क्या चीज है, लेकिन मुझे लगता है एक कुछ पार्ट टाइम जॉब जैसा है। और एमसी ये बात बोल के सिर्फ उसको घूर घूर के देख ही रहा होता है। लेकिन उस सिस्टम के अंदर कुछ हलचल होने लगता है। सिस्टम के अंदर बार बार वार्निंग आ रहा होता है, आपका सिस्टम सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। एमसी सारा चीज देख के थोड़ा बहुत डर भी जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है एमसी थोड़ा बहुत हंसने भी लगता है। एमसी बोलता है, सच्ची में मैं जो काम कर सकता हूँ वो है पार्ट टाइम जॉब, और ये चीज भी पार्ट टाइम जॉब ही है। मैं ध्यान से सोच के देखता हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तभी सिस्टम विंडो में कुछ लिखा आता है, पार्ट टाइम जॉब। और एमसी ये चीज देख के बोलता है, चलो तो फिर देखते हैं क्या ये सारा चीज भी रैंकिंग के ऊपर है। जब ये चीज बोलने के बाद एमसी भी सिस्टम विंडो के ऊपर क्लिक करता है, तब देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है डिवाइन पावर। और एमसी भी बोलता है, क्या? तब सिस्टम विंडो में लिखा आता है डिवाइन पावर, ये एक ऐसा पावर है सिर्फ गॉड इस्तेमाल कर सकता है। और एमसी ये चीज देख के निराश हो जाता है। एमसी बोलता है, बेशक मेरे अंदर ये सारा चीज नहीं है और तो और मेरे अंदर आत्मविश्वास भी नहीं है। लेकिन एमसी सोचने लगता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये चीज ज्यादा खतरनाक नहीं है, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं इस चीज को इस्तेमाल तो जरूर करूंगा। सिस्टम विंडो को देख के एमसी सोचता है, भगवान बनने का पार्ट टाइम जॉब, चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। और ये बात बोल के सिस्टम विंडो पे क्लिक कर देता है। और इसके बाद एमसी बोलता है, बस डिवाइन पावर का जरूरत नहीं है। और सिस्टम विंडो में और एक पॉपअप आता है, डंजन क्रिएट करो, और आपको डिवाइन पावर का जरूरत नहीं है, आपको बस पार्ट टाइम काम करना है। और एमसी भी वो चीज के ऊपर क्लिक कर देता है। और इसके बाद एक लंबा चौड़ा सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसमें लिखा रहता है, आप कितना देर काम करोगे इसके बारे में हम दोनों विस्तार से बात कर सकते हैं, और आपको डेली रिवॉर्ड 12 कॉइन मिलेगा। और अभी आपका करियर है बिगिनर्स, और आपका काम का डिटेल्स मिडगार्ड डंजन क्रिएट करना पड़ेगा। और स्पेशली ये वाला मैसेज बॉस ने भेजा है, लोकी का कोई भी बंदा अलाउ नहीं है, और तुमने कुछ करने की कोशिश की है तो फिर मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। और ये चीज सुनने के बाद हमारा एमसी सोचता है, क्या मुझे इसमें विश्वास करना चाहिए, तो फिर मुझे रिवॉर्ड क्या मिलेगा। सिस्टम विंडो में पॉपअप आता है, आपको ज्यादा से ज्यादा 12 कॉइन मिलेगा। एमसी सिस्टम विंडो को बोलता है, क्या है कॉइन, हमारा पैसों में कन्वर्ट हो सकता है, छोड़ो यार क्या फर्क पड़ता है, ये ऐसा कॉइन है जो गॉड इस्तेमाल करता है, मुझे ऐसा लगता है ये चीज बहुत ज्यादा कीमती हो सकता है। ये बात बोल के एमसी एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता है। और एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद ही एमसी के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा लाइट आने लगता है।
और एमसी देखते देखते इस दुनिया से टेलीपोर्ट हो जाता है और इसके बाद एक न्यू दुनिया दिखा जाता है, गॉड की दुनिया, जहाँ पे आसमान फट चुका होता है, बहुत सारा बिजली जमीन में गिर रहा होता है। और इसके बाद हम लोग एमसी को देख पाते हैं टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने की वजह से एमसी बहुत ही ज्यादा खस रहा होता है। एमसी का हालत टाइट हो चुका है। एमसी सामने का नजारा देख के बोलता है, ये क्या चीज है, अभी मेरे साथ क्या हुआ। एमसी हैरान होके बोलता है, मैंने ऐसा जगह कभी नहीं देखा है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन एमसी के पीछे किसी को दिखाया जाता है, थोड़ा बहुत डीमन डॉग जैसा है, लेकिन वो चीज हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है। जब एमसी को पता लगता है एमसी के पीछे कोई है, तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका होता है, क्योंकि वो वाला डीमन डॉग हमारे एमसी को खाने वाला होता है। लेकिन तभी उस डीमन डॉग को कोई पकड़ लेता है, पकड़ के बोलता है एक अच्छा डॉग बनो, और ये बात बोल के जोर से हंस रहा होता है। लेकिन वो वाला गॉड बहुत खतरनाक तरीके से हमारे एमसी की तरफ देखने लगता है, और एमसी ये चीज महसूस करके उसका भी चड्डी गीला हो जाता है, और ये चीज दिखा के हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है।